नमस्कार। दतिया उपचुनाव में सबसे बड़ा सवाल अंदर खाने और हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से यही पूछ रहा था, क्या नरोत्तम मिश्रा जी ने बीजेपी पार्टी का पूरी तरीके से साथ दिया है या फिर अंदर खाने उन्होंने अपने समर्थकों से वोट कांग्रेस को डलवा दिए या फिर उनके जो समर्थक हैं वो वोट डालने ही नहीं गए हैं। अगर हम ऑन कैमरा बात करें तो शुरुआत के समय में जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, भयंकर बवाल देखने को मिला और मध्य प्रदेश का देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि बीजेपी की पार्टी के अंदर इतनी बड़ी बगावत कि कई जिला अध्यक्ष से लेकर के कई मंडल अध्यक्ष और कई नेताओं ने अपने सामूहिक रूप से इस्तीफे दे दिए। इसके बाद में उन सबको मनाने की बात कही जाती है। ऑन कैमरा नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि मैं पार्टी के निर्णय को स्वीकार करता हूं, पूरी तरीके से आशुतोष तिवारी का साथ दूंगा। इस तरह की बातें शुरुआत के समय में कहती जा रही थी लगातार और उन्होंने माई के सामने भी कई लोगों को कसम भी खिलवाई। लेकिन अगर हम अंदर खाने जब टटोलने की बात करते हैं, प्रयास करते हैं, तो कई जो समर्थक हैं नरोत्तम मिश्रा के लाख दावों के बावजूद भी अंदर खाने नाराज़गी पाले हुए हैं बीजेपी पार्टी से और पूरे मन से पूरे जोर से उन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास नहीं किया है। ये प्रश्न अगर आप ऑफ कैमरा कई लोगों से पूछेंगे तो वो इस बात को स्वीकार करते हुए नजर आएंगे कि नरोत्तम मिश्रा समर्थक और जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इतनी ताकत से कार्य नहीं किया और कहीं ना कहीं विरोध भी कई जगह इस तरह के देखने को मिले हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट मिलेगा और बीजेपी को और आशुतोष तिवारी को कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात है कि घनश्याम सिंह की अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को निश्चित रूप से इस चुनाव में बढ़त के रूप में देख रहे हैं और कई चुनावी विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, वह मान रहे हैं कि घनश्याम सिंह इस चुनाव को निकाल सकते हैं। हालांकि जीत हार का अंतर काफ़ी कम रहने वाला है और कांग्रेस के प्रत्याशी ने चुनाव के दौरान इस तरह के आरोप भी लगाए हैं कि कई जगह बूथ कैप्चरिंग हुई है, इस तरह की बातों को कहा है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब हारने लगती है तो इस तरह की बातें करने लगती है कि बूथ कैप्चरिंग या ईवीएम से चोरी हो रही हैं, इस तरह की बातें कांग्रेस के द्वारा कही जाने लगती हैं। लेकिन अब ये तो पूरी तरीके से मतदान है जो कि संपन्न हो चुका है। अब इसके बाद 3 अगस्त को जब वोटों की गिनती होगी तभी क्लियर होगा कि कौन दतिया का विधायक बनने वाला है।